मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन आज मैं तुमसे बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण बात करने आया हूं। यह बात तुम्हें सुनना ही होगा, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। तुम्हारे लिए दिसंबर का यह समय साधारण नहीं है। बच्चे, यह महीना तुम्हारी परीक्षा ले रहा है और हर पल तुम्हें सतर्क रहने की आवश्यकता है। मेरी बातें ध्यान से सुन, क्योंकि इसमें तुझे उन रहस्यों का पता चलेगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। बच्चे, मेरे बच्चे, जब दिसंबर का महीना शुरू हुआ तो तुमने इसे एक सामान्य तरीके से देखा, जैसे हर महीना सामान होता है। तुम्हारी दिनचर्या सामान थी। ठहरो प्यारे बच्चे, महादेव जी कुछ आपसे विनती कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दो, ताकि महादेव जी का आत्मा से जुड़ सको। और तुमने सोचा कि सब कुछ पहले की तरह ही रहेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब बातें हो रहा है? बच्चे, तुम्हें याद होगा कि शुरुआत में कुछ छोटी छोटी समस्याएं आया था। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी आसपास की परिस्थितियां अचानक प्रतिकूल हो गई। तुम्हें लगा होगा कि यह महज संयोग है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बच्चे कि यह सब संयोग नहीं था। बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं। तेरे जीवन में जो शांति है ना, वह मेरी कृपा का फल है। लेकिन इस महीने तेरे शत्रु सक्रिय हो गए हैं। बच्चे, वे तुझे नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। यह शत्रु केवल बाहरी नहीं है, इनमें से कुछ तुम्हारे करीबी मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और वह लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन पर तुम विश्वास करते हो। तुम्हारे शत्रु अच्छे से जानते हैं कि तुम एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। वे यह भी जानते हैं कि तुम मेरी शरण में हो, इसलिए वे सोचते हैं और वे सीधे तुम पर हमला करने का साहस नहीं करते, लेकिन वे षड्यंत्र रच रहे हैं। बच्चे, वे तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बच्चे, क्या तुमने महसूस किया है कि इस महीने तुम्हारे साथ एक दुर्घटना होते होते जान बचा है? याद करो बच्चे, तुमने सोचा होगा कि यह तेरी सतर्कता का परिणाम है, लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूं कि यह मेरी कृपा था। उस समय मैं तुम्हारे साथ था। मैंने तुम्हें उस खतरे से बचाया। लेकिन बच्चे, ये खतरा अभी टला नहीं है। यह समय तुम्हें बार बार अपने कदम सोच समझकर रखने की मांग करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास अदृश्य ताकतें सक्रिय हैं। यह ताकतें तुम्हारे जीवन को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम घबराना मत बच्चे, मेरा आशीर्वाद तुम पर है। लेकिन मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूं और इसलिए यहां पर आया हूं। इस महीने तुझे अपने मित्रों और परिवारों के सदस्यों से भी सतर्क रहना होगा। यह समय ऐसा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही धोखा देते नजर आएंगे। हां मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें धोखा देने की कोशिश कर सकते हैं। जानबूझकर भी हो सकता है और अनजान में भी। मेरे बच्चे, तुम्हारे मित्र जो तुम्हें सलाह देते हैं ना, वे हमेशा सही नहीं होते और सही नहीं हो सकते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य हैं जो तुमसे प्रेम करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। बच्चे, ध्यान से सुनना, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए शत्रु ने क्या योजना बनाया है? मैं बताता हूं बच्चे कि तुम्हारा एक शत्रु है जो तुमसे ईर्ष करता है, किसी अघोरी के संपर्क में है। यह अघोरी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह एक ऐसी साधना कर रहा है
जो उसे शक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन यह साधना उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की शक्ति नहीं दे सकती। बच्चे फिर भी उसके प्रयास बच्चे तुझे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान करने का हो सकता है। बच्चे तू मेरी शरण में है। मैं तुझे कुछ बातें बता रहा हूं जिन्हें ध्यान में रखना है और तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। इनको जानना मेरे बच्चे। ध्यान से सुनो। तुम्हारा शत्रु तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम डरना मत। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा बच्चे कि मैं यह काम करूं या नहीं करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार कर लिया करो कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं ना, उनकी मंशा को समझने की कोशिश करो। यदि तुम किसी पर संदेह होता है तो उससे दूरी बना लो। बच्चे अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर सतर्क हो जाओगे। तुम्हारा शत्रु और अघोरी के बीच जो बातचीत हुई है वह केवल तुम पर हमला करने तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे करीबी लोगों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, अघोरी ने तुम्हारे शत्रु से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे प्रश्न में है। उसने कहा है कि जिस व्यक्ति को तुम नुकसान पहुंचाना चाहता हो वह साधारण मनुष्य नहीं है, उसकी रक्षा महादेव स्वयं कर रहे हैं। यदि तूने उस पर हमला किया तो तुमको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। शत्रु इस बात को नहीं समझ रहा है बच्चे की उसका अहंकार उसे सोचने पर मजबूर कर रहा है कि वह तुम्हें हरा सकता है। वह बार बार यह सोच रहा है, वह किसी भी समझाने पर भी नहीं मान रहा है। बच्चे, यह महीना खत्म होने को है बच्चे, लेकिन दिसंबर का यह अंत तुम कुछ और प्रश्न पूछेगा। क्या तुम अपने शत्रुओं की चालों को समझ पाया हो? क्या तुम अपने मित्रों और परिवारों के लोगों की वास्तविकता पहचान पाया हो? यह समय तुम्हें अपने आंतरिक शक्ति और विवेक का प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रहा है। बच्चे, मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि अंत में क्या होगा। यह तेरे कर्म और तेरी सतर्कता पर निर्भर करता है। बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं हमेशा तेरी रक्षा करने के लिए हूं, लेकिन इस महीने तुम्हें अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा। तुम चाहे जितने भी संकटों का सामना करो, याद रखना बच्चे, मेरा कृपा तुम पर हमेशा बना रहेगा। लेकिन बच्चे, मैं आज तुझे कुछ कहने आया हूं और मेरे बात ध्यान से सुनना है। आज का दिन तुम्हारे लिए यह साधारण दिन नहीं है बच्चे। आज कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो तुम्हारा जीवन को बदल सकता है, लेकिन मैं यहां तुम्हारा रक्षा करने और तुझे सतर्क करने आया हूं। तो मैं तुझे वह सब बताऊंगा बच्चे जो तुम्हारे लिए जरूरी है और जिससे तू सावधान हो सके। जिसने तेरे प्रति द्वेष पाल रखा है उसने किसी से संपर्क किया है और यह साधारण व्यक्ति नहीं है। यह वही है जिसके बारे में मैंने तुझे पहले बताया था, वही अघोरी बच्चे जो मेरा भी साधना करता है। उसके और तेरे शत्रु के बीच बातें हुआ है और वह बातें तुम्हारे लिए खतरे का संकेत है। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारा रक्षा के लिए हूं, इसलिए तुम्हें सारी बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। बच्चे, इसलिए ध्यान से सुनो और मेरी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना और कमेंट में हर महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, तुम्हें कोई भी समस्या हो तो तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे समस्या का समाधान करूंगा और यहीं से मंत्रों के द्वारा तेरे शत्रुओं का नाश कर दूंगा। बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियां भर दूंगा। अब बच्चे ध्यान से सुनो, तुम्हारे शत्रु जो तुझसे ईर्ष्या करता है, अपने हृदय में द्वेष और क्रोध करता रहता है। मेरे बच्चे, तुम मेरे संदेश को बार बार अनदेखा कर रहे हो।
इसका अर्थ है कि तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुन रहे हो। जो मैं बता रहा हूं उसे तुम नहीं सुन रहे हो, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन बातों को मैं ज्ञात कराना चाहता हूं उन बातों का तुम कैसे ज्ञात कर पाओगे? यदि तुम मेरे संदेश को सुनोगे ही नहीं तो आगे के मार्ग कैसे प्राप्त होंगे? और आगे चलकर तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मेरे बच्चे जब घाव छोटा होता है तभी तुम्हारे इलाज करने पर ठीक होता है। यदि वह घाव नासूर बन जाता है तो उसका ठीक होना उतना ही मुश्किल पड़ता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे को कोई भी कष्ट हो। तुम्हारे जीवन के कष्टों को मैं दूर कर दूंगा जब तक तुम्हारे महादेव तुम्हारा रक्षा करने के लिए है। तब तक तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करने आएगा उसे मैं स्वयं दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि यदि बहुत तेज बारिश हो रहा है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम निश्चित ही उस तेज बारिश में भीगने से बच जाओगे। और यदि तुम्हारे पास छाता ही नहीं है तो कैसे बचोगे? इसी प्रकार आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक शक्ति है जो तुम्हें मेरे रूप में प्राप्त हो रहा है। तुम्हें समस्याओं से बचाने में सहायक होगा। मेरे बच्चे, महादेव जी आप लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इसके साथ ही आप अपने अंतरात्मा की शक्ति को उत्पन्न करो। अंतर ध्यान मन से मन को एकाग्र करो और किसी एक कार्य पर लगाओ। जब तुम एकाग्र मन से किसी एक कार्य को सोचोगे तो जो कार्य तुम्हारे मस्तिष्क में उत्पन्न होगा उस कार्य को सोचते हुए यदि तुम्हें यह पूर्ण विश्वास होने लगे कि तुम उस कार्य को पूर्ण कर सकते हो, अंदर से उत्पन्न हुआ विश्वास ही तुम्हारे लिए मेरा संकेत है और तुम्हारा यही मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास तभी होगा जब तुम्हारी किस्मत में यह कार्य संपूर्ण करने के लिए लिखा होगा, अन्यथा तुम्हें उस कार्य पर विश्वास ही नहीं होगा और यह विश्वास भी तुम्हें मेरे द्वारा ही उत्पन्न होगा। मेरा ही दिया हुआ संकेत तुम तक ध्यान के माध्यम से पहुंचेगा कि तुम इस कार्य को करो। इसलिए दुनिया में किसी से पूछने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तुम जब भी मेरे समक्ष पूजा करने के लिए खड़े होते हो तब तुम अपने मन में किसी भी कार्य के बारे में पूछ सकते हो। जो भी तुम्हारे मन में विचार उत्पन्न होगा उस समय वही रास्ता होगा। जीवन में मार्ग बनते नहीं बल्कि बनाने पड़ते हैं। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा कर गुजरने की इच्छा पैदा होते ही तुम्हारे लिए मैं हर बंद रास्ता खोल देता हूं। मेरे बच्चे, साधारण आंखों से तुम्हें भले ही दिखाई ना दे, लेकिन मैं तुम्हारे निकट ही हूं। मेरी शक्तियां तुम्हारा साथ देती है। एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तुम शक्तियों पर विश्वास करोगे तभी सभी शक्तियां तुम्हारी सहायता करेंगी। यदि तुम अविश्वास करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हारे निकट होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएगी, क्योंकि हर चीज विश्वास से है। यदि तुम मानो तो मैं तुम्हारे लिए ईश्वर हूं, ना मानो तो एक पत्थर की मूरत। मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा दे रहा है वह तुम्हारे अपने हैं और करीबी लोगों के धोखा देने वालों बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन तुम्हें तनिक भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ है। तो फिक्र की क्या बात है। तुम्हारी रक्षा के साथ साथ आज मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं, जिससे कि तुम उन लोगों से सावधान हो जाओ और आगे चलकर उन व्यक्तियों की बातों में आकर अपना भविष्य खराब ना कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, वह तुम्हारा भविष्य खराब करना चाहते हैं।
और ऐसा मेरे होते हुए नहीं हो सकता, इसलिए तुम ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ। क्योंकि यदि तुम अनजान हो और कोई व्यक्ति खिलवाड़ कर रहा है और तुम्हें धोखा दे रहा है, तो तुम्हें इस बात का ज्ञात होना चाहिए, जिससे कि तुम उससे बचने में सफल हो पाओ और तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच जाएगा और सफलता के रास्ते में कोई रुकावट पैदा ना करे और कोशिश करते हुए कार्य पूर्ण हो। मेरे बच्चे, एक बात का ध्यान रखना कि बहते हुए पानी को यदि कोई जबरदस्ती मोड़ने की कोशिश करता है तो तेज बहता हुआ पानी कभी मुड़ता नहीं है, क्योंकि उसकी धार जो होता है वह बहुत तेज होता है। उसी तरह तुम अपनी गति को बनाओ कि यदि कोई उसको मोड़ना भी चाहे तो मोड़ नहीं पाए। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारी सफलता के मार्ग में यदि कोई आए तो वह तुम्हारी सफलता के मार्ग से तुम्हें भटका ना पाए। इस तरह तुम अपने आप को बनाओ और जो लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं वह तुम्हारे बहुत करीब है। मुंह पर मीठी मीठी बातें करते हैं, परंतु उनका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना है। वह तुम्हें आबाद होते हुए नहीं देख सकते। अब तुम्हें स्वयं पहचानना होगा कि वह कौन है। वह तुम्हारे रिश्तेदार भी हो सकते हैं, तुम्हारा कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई भी इंसान हो, परंतु तुम्हें सतर्क रहना है और किसी की बातों में आकर अपने चुने हुए मार्ग को छोड़ नहीं है। मैं स्वयं तुम्हें इतनी बुद्धि दूंगा कि तुम उस आराम से पहचान पाओगे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी बुद्धि के अंदर वह बात स्वयं ही आ जाएगी। मैं तुम्हें यह पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि इस मुसीबत से तुम्हें बचा हूं। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैंने तुम्हें संदेश के लिए चुना है और आज तुम्हारे महादेव तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। आज मुझे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। मैं देख रहा हूं तुम मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो, जिस कारण तुम्हें बहुत सी परेशानियां उठाना पड़ रहा है और तुम्हारे जीवन में उन परेशानियों के चलते बहुत से दुख भी तुम्हें भोगने पड़ रहे हैं। मेरे बच्चे, ऐसा क्या हो गया जो तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो? क्या तुम्हें अपने महादेव जी से अब प्यार नहीं रहाया? फिर तुम्हें अब मेरी बातें सुनने में कोई रुचि नहीं रहा? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, लेकिन तुम ना जाने क्यों मेरी कुछ बातों को जानकर अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम मुझे सुनते हो, लेकिन मुझे सुनने के बाद तुम अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो, वह बात महत्वपूर्ण है। यदि तुम मुझे सुनकर मेरी बातों को अपने जीवन में केवल कुछ दिनों के लिए करते हो तो उसका परिणाम तुम्हें पूर्ण रूप से नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे जो बातें कहता हूं वह तुम्हें हर रोज रोज करना चाहिए, तभी तुम्हारे जीवन में बदलाव होंगे। अभी भी देर नहीं हुआ है, संभल जाओ। मैं जानता हूं तुमने नादानी में कई सारी गलतियां भी किया है, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए जो तुम उस गलती को बार बार मत दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलतियां करने से तुम जहां तक पहुंचना चाहते हो तो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। यदि तुम्हें वहां तक पहुंचना है जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें अब अपनी गलतियों से कुछ सीखना होगा तथा वह गलतियां बार बार मत दोहरा जिसे दोहरा कर तुम्हें दुख प्राप्त हो रहे हैं। मैं तुम्हें कई बार यह बात बता चुका हूं, चेतावनी देकर भी, लेकिन तुम इन गलतियों के कारणों से जिंदगी में कई बार असफल हो रहे हो। इसलिए तुम्हारा इन गलतियों को दोहराने का यह सिलसिला अब यही खत्म करना चाहिए। कई बार सावधान भी किया था कि पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो, परंतु तुमने हर बार की तरह मेरी बातों को अनदेखा कर दिया। ना जाने क्या तुम्हारे मन में इस समय चल रहा है जो तुम मेरी बातों को सुनते हो, परंतु जब उन्हें करने की बारी आती है
तो तुम स्वयं से हार मान जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा और उस राह पर चलकर तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। मेरे होते हुए तुम्हें इन सब चीजों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम बस समय रहते पश्चात अपना काम करना, फिर देखना तुम्हें जीवन में कई परिवर्तन होते हुए महसूस होंगे। और यह परिवर्तन ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। परंतु एक बात तुम यह जान लो कि मैं तुम्हें चाहे कितनी भी राह दिखा दूं, उस पर चलने के लिए तुम्हें प्रयास स्वयं करना होगा। तुम्हारे प्रयास करने से तुम्हें उस रास्ते पर सफलता अवश्य मिलेगी। यह मेरा वादा है तुमसे कि यदि तुमने प्रयास किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें जीत के लिए बार बार कई प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन यह याद रखना तभी तुम्हारी जिंदगी में कुछ नए मोड़ आएंगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी। तुम जो गलती एक बार करोगे, उस गलती को दूसरी बार दोहराने से पहले कई बार सोचोगे और यही प्रयास से हो पाएगा। तो तुम्हारे भाग्य का सफल होना निश्चित है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें जो भी बताया है तुम उसे जरूर अपनाना। यदि तुम उसे अपनाते हो तो तुम्हें अपनी हर तकलीफ से आज ही मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी और तुम एक खुशहाल जीवन में प्रवेश कर जाओगे। ऐसा करने से तुम्हें तुम्हारी मनचाही सफलता हासिल होगी, क्योंकि सफलता भी यह देखता है कि सामने वाला मुझे पाने के लिए कितना व्याकुल है, और उस व्याकुलता के चलते ही वह तुम्हें आसानी से मिल जाती है। लेकिन तुम्हारे अंदर उसे पाने की आग होनी चाहिए। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे अच्छे कर्मों से तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब इसे बुरे कर्म करके खराब मत करना, क्योंकि तुम्हें इस जीवन का हिसाब इसी जन्म में देना है। इसलिए जो तुम अच्छे कार्य करोगे वही तुम्हें वापस प्राप्त होंगे। और अब बस उन चीजों को करना छोड़ दो जिन चीजों से तुम्हारे महादेव को तकलीफ होता है। मैं तुम्हें बार बार एक ही चीज को समझाकर थक चुका हूं। तुम मेरी बातों को थोड़े समय के लिए मानते हो, पर दोबारा तुम वही सोच अपने मन में रख लेते हो कि तुम्हारा जीवन खराब हो चुका है, तुम्हारे जीवन में खुशियां नहीं है। यह सोचना बंद करो मेरे बच्चे। अब यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने महादेव की बातों को मानकर उन सभी कार्यों को करोगे जो कार्य मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। उन कार्यों को करने से ही तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां रहेंगा। मैं तुम्हारे लिए बहुत से संकेत भेजूंगा जिन्हें तुम्हारा समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि वह संकेत पाकर ही तुम्हारे जीवन में बदलाव हो सकते हैं। तुम जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाओगे तो मैं किसी ना किसी रूप में तुम्हारे पास उस मुसीबत का हल अवश्य भेजूंगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह अपनी बुद्धि से समझना होगा कि उस हल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने इस अतीत की दुनिया से बाहर आकर अपने वर्तमान की दुनिया में जियो, और अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य प्राप्त होगा। मैं तो बुराई का नाश करने वाला हूं, महादेव हूं। मैं वह देव हूं जिसके आगे बुराई कभी अपना सर नहीं उठा सकती। तो फिर मेरे बच्चे, तुम्हें तो चिंता करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि जिसके सर पर का हाथ है उसका इस दुनिया में कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरा होना इस बात की पुष्टि है कि महादेव तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा साथ हर मोड़ पर हूं और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचकर रहूंगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे पास आ रहा हूं। तुम्हारा जीवन बदलने जो चीज तुम्हारे जीवन के लिए आवश्यक होगा, वह सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए कि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जय हो महादेव। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं।
इसलिए अब तुम्हें इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूं। मैं उन बातों को तुम्हें आज बताना चाहता हूं। इसलिए आज तुम्हें मैं विशेष आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे बच्चे, मेरी असलियत जानने और मेरे इस रूप को पहचान का वक्त आ चुका है, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं और मैं तुम्हें किसी भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो मेरे असली रूप को देख पाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे जीवन को हर भय से मुक्त कर देगा। मेरे असली रूप के आज दर्शन होंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है। मेरा रूप हमेशा क्रोधित दिखता है, लेकिन यह नहीं है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरे इस रूप से डर लगता है तो तुम मुझसे प्रेम कैसे कर सकते हो? इस डर का प्रेम से कोई संबंध नहीं है। प्रेम पर केवल उसका अधिकार है जो मेरे समक्ष भय मुक्त होकर मुझे समझता हो। वही मेरे इस प्रेम का अधिकारी है। मेरे बच्चे, एक समय में मेरा प्रेम अत्यधिक बढ़ गया था। तब मैंने यह रूप धारण किया। मेरे बच्चे, अपने अंदर से डर को निकालकर मुझे प्रेम करो, क्योंकि तुम्हें मेरे रूप से भले ही डर लगता हो, परंतु मेरा हृदय तो वही है जो कि बहुत ही ज्यादा कोमल है, जो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए तुम आज से, बल्कि अभी से डरना छोड़ दो। किसी भी कार्य की चिंता तुम्हें नहीं करना है, ना ही भविष्य की यह सोचकर कि आगे क्या होगा। बस तुम्हें अपने पर ध्यान देना है। मेरे बच्चे, जो कार्य कर रहे हो वह कार्य साफ और शुद्ध मन से किए हुए होने चाहिए। तुम्हारे मन के मैल को धोना इतना ही आवश्यक है जितना कि तुम्हारे तन को शुद्ध करना। जिस तरह तुम्हें प्रतिदिन साफ और शुद्ध कपड़े पहनने से एक ऊर्जा प्राप्त होती है और तुम्हें तरोताजा रखती है, उसी प्रकार तुम्हारे अंदर की शुद्धता तुम्हें तरोताजा रखेंगी। मैं भी तुम्हारे सभी कार्य को पूर्ण करूंगा। मंजिल का मार्ग आसानी से मैं प्राप्त कराऊंगा। यदि मार्ग तुम्हें प्राप्त हो जाए तो मंजिल मिलना बहुत ही आसान होता है। बस तुम्हें अपनी ताकत से मेहनत करना होगा और एकाग्र मन से उस कार्य को करना होगा। तब तुम्हारा कार्य शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा। यह मैं तुम्हें वचन देता हूं। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे साथ कोई भी गलत करता है तो तुम्हें उसके साथ गलत नहीं करना है और ना ही तुम्हें किसी से डरना है, क्योंकि किसी के गलत करने से तुम्हारा गलत नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारी रक्षक हूं तब तक तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि ऐसे व्यक्ति पर मेरी क्रूर दृष्टि रहता है और उसे दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हें ऐसे व्यक्ति के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बच्चे अपने माता पिता के छाया में सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार तुम मेरी छाया में सुरक्षित हो। इसके साथ साथ मेरे बच्चे, तुम्हें एक कार्य करना है। तुम प्रतिदिन जब सुबह उठते हो तो जितनी जल्दी हो सके तुम सभी कार्य से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाओ। उसके पश्चात जितने बार तुमसे हो सके उतनी बार ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करो। ऐसा करने से मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और मैं आज एक राज से पर्दा उठाने जा रहा हूं। तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारी सबसे बड़ी उलझन है, इस बात को लेकर उलझन में फंसे हुए हो, तुमको उसके आगे का सोचना है, परंतु तुम वहां तक देख नहीं सकते, तुम वहां तक सोच नहीं सकते कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है। इसी राज से आज मैं पर्दा उठा दूंगा कि यदि तुम बहुत परिश्रम कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है। ईमानदारी करने के पश्चात भी, सही कर्म करने के बाद भी तुम्हारा धर्म पर चलना, फिर भी फल को प्राप्त नहीं करना, इस बात से अनजान हो, वही बात मैं आज तुम्हें अवगत करने वाला हूं। मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुनो मेरे बच्चे। यदि तुम परिश्रम ईमानदारी से सही कर्म से कर रहे हो तो आज मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हें निश्चिंत रहना है, चिंता नहीं करना है।
क्योंकि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदा तुम्हें देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, तुम्हें मैं समझता हूं, तुम्हारे सभी कार्य को ध्यान से देखाता हूं और उसका फल मैं तुम्हें अच्छा देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम स्वयं भी ज्ञात नहीं कर पाओगे, आश्चर्यचकित हो जाओगे।